शर्म हो गया है, शर्म नहीं आती। ये लड़का बताइए लिख के जा रहा है, मम्मी पापा अगले जन्म में सपना पूरा करूंगा। शर्म आनी चाहिए ऐसे विश्वविद्यालय प्रशासन को। मैं बोलूंगा ये सुसाइड नहीं, सीधे सीधे बीटेक डिपार्टमेंट की तरफ से हत्या है। ये हत्या की गई है, उसका लगातार पहले साल में ही 13 बैक लगाया गया। यहाँ पे जितने फैकल्टी मेंबर है सब बेईमान है, सब घूसखोरी करते हैं। यहाँ पे लोगों को धमकाते हैं, लोगों को बैग लगाने की धमकी देते हैं। सर इस वक्त हम गोरखपुर विश्वविद्यालय में हैं और यहाँ एक बीटेक के छात्र की जो उसने हॉस्टल में जाकर के आत्महत्या कर ली, उसके बाद ये मामला तूल पकड़ रहा है। गोरखपुर विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग के विद्यार्थी हैं जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये नारों के बीच आप तस्वीरें देख सकते हैं। क्या कहेंगे आप? मैं बोलूंगा ये सुसाइड नहीं, सीधे सीधे बीटेक डिपार्टमेंट की तरफ से हत्या है। ये हत्या की गई है, उसका लगातार पहले साल में ही 13 बैक लगाया गया और ये चीज अभी तक चल रहा है। हमारे डिपार्टमेंट बच्चों का लगातार किसी को 0 मिल रहा है, किसी को 1 मिल रहा है। कोई बच्चा बीटेक कोई एग्जाम निकाल के वीडियो एंट्रेंस निकाल के यहाँ आया है, इतना अनपढ़ नहीं है कि वो 1 नंबर पाएगा, 2 नंबर पाएगा। ज्यादातर बच्चों 50-60% बच्चों का 2 में बैक है, 3 में बैक है। बच्चा सब आया है, एग्जाम दिया, उसका एब्सेंट लगाया गया, एब्सेंट सही होने के बाद 0 किया गया है। क्या तो अब क्या बोलना चाहेंगे? हम क्या बोले कि वो सुसाइड है कि सीधे सीधे इनके जुबान की गई हत्या है, घुसखोरी करेंगे, सब करेंगे। बस यही सब हो रहा है यहाँ पे, बस और कुछ नहीं हो रहा, कोई सुधार नहीं हो रहा। इतना आंदोलन हुआ, एग्जाम फॉर्म की डेट तुरंत लेंगे, पैसा भरना होगा, डेट एक रात में बंद हो जाएगा। लेकिन इनका कभी प्रैक्टिकल पोस्टपोन होगा, कभी कुछ होगा। बच्चे बस आ रहे हैं, धूप धूप में घूम रहे हैं, इनका कोई अधिकार नहीं है। ID कार्ड लोगों को 4th ईयर में मिल रहा है। आपको कैसे लग रहा है कि विश्वविद्यालय की गलती इसमें ज्यादा है कि यहाँ पे बीटेक में जितने ही बच्चे, हमारे क्लास में 60 बच्चे हैं, 60 में से 35 बच्चों का बैक है। कोई इतना अनपढ़ नहीं है कि इतना नंबर ना ला सके। अच्छा के पढ़ने वाले बच्चों का 0 नंबर 1 नंबर है, सब पढ़ रहे हैं, क्लास में आंसर दे रहे हैं, टेस्ट में अच्छा नंबर आ रहा है। लेकिन वही बच्चों का जो है 0 और 1 नंबर आ रहा है। कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय के प्रशासन का रवैया जिस तरीके से में आप देखेंगे तो वो गड़बड़ियों के बीच दिखाया जा रहा है। और अब बात करेंगे, क्या विश्वविद्यालय की भूमिका आपको लग रही है? देखिए विश्वविद्यालय एकदम पूरी तरह से भ्रष्ट हो गई है। मैं आपको बता दूं, बीटेक विभाग का जो धनंजय चौधरी बीटेक 3rd ईयर के स्टूडेंट था, पहले सेमेस्टर में 10 बार इसको बैक लगा दिया गया है। यह विश्वविद्यालय की रवैया है, ठीक है। और विश्वविद्यालय में देखिए ना लैब की व्यवस्था है, ना बीटेक डिपार्टमेंट फीस 1 लाख से ऊपर लिया जा रहा है, लैब की व्यवस्था नहीं है। वो देखिए लड़का लिख के जाता है कि मम्मी पापा माफ करना, अगले जन्म में आपके सपने को साकार करूंगा। अरे मैडम, अरे प्रोफेसर साहब, आपका बेटा इस तरह करेगा? मैं विश्वविद्यालय हर दिन हर एक स्टूडेंट नोटिस लिख के जाता है, सुसाइड कर लेता है, कुछ होता नहीं है। आज उसी लिए हम लोग बीटेक डिपार्टमेंट बैठे हैं और जब तक उसको न्याय नहीं मिल जाता और हम लोग को लिखित कार्रवाई नहीं मिल जाती, हम लोग ऐसे उठने वाले नहीं। आए दिन आप लोग आवाज उठा रहे हैं हर एक मुद्दे पर, लेकिन समाधान की तरफ क्या विश्वविद्यालय प्रशासन बढ़ रहा है? देखिए विश्वविद्यालय प्रशासन एकदम पूर्ण रूप से भ्रष्ट हो चुका है। इसके माँ बाप के लड़के रहते हैं, इनका बेटा बेटी रहते हैं, अपने बेटों को देश विदेश भेजते हैं। क्यों गोरखपुर विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं? सरकार ऐसा नियम लाते हैं इनका भी बेटा इसी विश्वविद्यालय में पढ़े, इनका भी बेटा सरकारी स्कूल में पढ़े, इनका भी बेटा इसी हॉस्टल में रहे, तब इनको पता चलता है एक माँ का बेटा किस तरह जाके गाँव का लड़का जाके गोरखपुर में पढ़ाई करता है। ये सब तो नामर्द है, ये सब बे औलाद है। औलाद रहता तो इन लोग औलादों वालों को समझते, औलाद नहीं इनके पास है, ये डूब मर गए हैं। शर्म हो गया है, शर्म नहीं आती। ये लड़का बताइए लिख के जा रहा है, मम्मी पापा अगले जन्म में सपना पूरा करूंगा। शर्म आनी चाहिए ऐसे विश्वविद्यालय प्रशासन को। क्या होना चाहिए? अगर न्याय की मांग पर आप लोग क्या आगे करेंगे? मेरी मांग है जांच करके, इसको जांच करके डीन को हटाया जाए और जो प्रोफेसर है उसके विभाग का उसको जेल भेजा जाए और उसके परिवार को मुहैया कराया जाए। उज्जवल यादव क्या कहेंगे? देखिए गरीब किसान का लड़का यहाँ पढ़ने आता है और उसको जानबूझकर फेल कर दिया जाता है। वो प्रशासन पर बार बार दौड़ता है लेकिन उसका कोई जवाब नहीं देता है, तो वो लिख के मरता है, सुसाइड में नोट में लिख के मरता है कि मैं अपनी मम्मी पापा का अच्छा लड़का नहीं बन पाया। और ये राजीव रंजन जो है वो हंस रहा है, अंदर बैठ के हंस रहा है, साला शर्म नहीं कर रहा, साला बाहर नहीं आ रहा है। कार्रवाई के नाम पर क्या आप लोग चाहते हैं? आगे क्या करेंगे? फांसी लगे, फांसी, साले को फांसी लगना चाहिए। वो बाहर नहीं आ रहा है, हंस रहा है अंदर बैठ के। अब तो उस लड़के ने आत्महत्या कर ली, सुसाइड नोट में जिस तरीके की बात लिख के सामने आ रही है, क्या आपको लग रहा है कि विश्वविद्यालय प्रशासन के रवैये के नाते उसने ऐसा कदम उठाया है?
वो उसको सिर्फ और सिर्फ प्रताड़ित करने की वजह से वो आत्महत्या किया है। वो एक अपने नोट में लिखा है, इस नोट को दिखाइए आप लोग। उस नोट में लिख के ये मरा है कि मुझे नंबर हर सेमेस्टर में बैक करने की वजह से वो सुसाइड किया है, सिर्फ और सिर्फ वजह से। आप लोग मुद्दा उठा रहे हैं, क्या आप लोगों की आवाज दूर तक जा रही है? कुछ हो रहा है? एक बात कहना चाहते हैं, जिस हाथों में ताकत है सत्ता देने की, उन्हीं हाथों में है ताकत है सिर उतार देने की। तो मैं ये कहना चाहता हूँ विश्वविद्यालय प्रशासन से और सरकार से भी कि ऐसा जो कार्य हो रहा है ये बहुत गलत कार्य हो रहा है। अपनी एजेंसियों को ठीक कराया जाए। मैं यहाँ लगभग 6 महीने से लगातार दौड़ता हूँ बीटेक विभाग में और कृषि क्षेत्र विभाग में जो है बगल का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। मैं डिजिटल बोर्ड के लिए इतना परेशान हुआ था तो बच्चे बताइए बहुत परेशान हो गए, और जो कि ये बहुत गलत है। अब लड़का फांसी लगाया है तो उसका जिम्मेदार विश्वविद्यालय प्रशासन है और उसको न्याय मिलना चाहिए। बस हम यही मांग करते हैं, और नहीं तो मैं वही बात का फिर दोहराना चाहता हूँ, जिस हाथों में दम है सत्ता देने की, उसी हाथों में दम है सिर उतार लेने की। हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलिए, तो ये विश्वविद्यालय की तस्वीर आप देख रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें में भारी मात्रा में, अगर आप कैमरे उधर करके दिखाएंगे तो भारी मात्रा में छात्र हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। देख सकते हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है ये विश्वविद्यालय गोरखपुर का। और अगर देखेंगे आप तो छात्र इस समय आक्रोशित हुए हैं। थोड़ा सा साइड हो जाइएगा। तस्वीर आप देख रहे हैं कि इस समय आए दिन कई सारे मुद्दों को लेकर के विश्वविद्यालय चर्चा में बना हुआ है। चर्चाएं यहाँ की पेड़ और पढ़ाई को लेकर हो रही है, लेकिन जब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का अपने हॉस्टल में इस तरीके से फंदे में झूल जाता है तो वो लिख के सुसाइड नोट पे अपने लिखता है कि माफ करना, मैं अगले जन्म में आप करूंगा, तो कई सवाल खड़े होते हैं। क्या कहेंगे आप? मैं देखिए यहाँ क्या है कि बीटेक फैकल्टी में कभी 0 मार्क्स दिए जाते हैं, जब बच्चे उस पर धरना देते हैं तो उनका ऑप्शन भी चढ़ा दिया जाता है। यहाँ ना ठीक से लैब है, ना ठीक से पढ़ाई होती है, टीचरों की मनमानी चलती है। हम लोग कोई बच्चे देवरिया से आता है, कोई मऊ, कोई ना, बोलते हैं कि आज क्लास है, फिर बाद में मैसेज करते ग्रुप में क्लास नहीं है। इन लोगों की मनमानी चलती है, जो इन लोगों का मन करता है वो इन लोग करते हैं। बच्चे अगर कोई आवाज उठाए तो उनको धमकियां मिलती है कि आप हमारे खिलाफ उठाएंगे तो आपका मार्क्स कम कर दिया जाएगा, आपको फेल कर दिया जाएगा। ये इन लोग की धमकियां है। आप यहीं के छात्र हैं, इसी डिपार्टमेंट के छात्र हैं? मैं यही बीटेक सीएससी का छात्र हूँ। क्या आप लोगों की मांगे हैं? अब क्या आप लोग आगे चाह रहे हैं? हमारी मांग ये है कि यहाँ पे पढ़ाई हो अच्छे से, लोगों को धमकाया ना जाए और यहाँ पे ईमानदारी हो। यहाँ पे जितने फैकल्टी मेंबर है सब बेईमान है, सब घूसखोरी करते हैं। यहाँ पे लोगों को धमकाते हैं, लोगों को बैग लगाने की धमकी देते हैं। सर यहाँ पे सही से पढ़ाई नहीं होती है, सब हवा में। कोई क्या लग रहा है आप लोगों को, अगर जिस बच्चे ने सुसाइड किया है, किस तरीके का विश्वविद्यालय प्रशासन का उसमें क्या भूमिका है कि इस वजह से उसने किया? आपको लग रहा है बच्चों की उनकी 5 में उनकी बैक कर दिए, वो डिप्रेशन में आके यहाँ आकर विद्यालय में अपने एचओडी और डीन से उन्होंने कंप्लेन किया तो उनको मारने की धमकी दिया गया कि चप्पल से मारा जाएगा, ये किया जाएगा। उन्होंने डिप्रेशन में आके, वो हमारे सीनियर थे और उनको धमकी देने के बाद वो डिप्रेशन में आके वो आत्महत्या कर लिए हैं। और इन लोगों की अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ऐसी धमकी क्यों दी गई? लोगों को धमकाने के लिए ऐसी धमकी दी जाती ताकि बच्चे जो हमसे डरे हैं वो हमारे खिलाफ कुछ बोल ना सके, इसीलिए धमकी दी जाती है। यहाँ पे लोगों को चप्पल मारने की धमकी दी जाती है, बैग लगाने की धमकी दी जाती है। कोई बच्चा अगर अपने हक की लड़ाई करे तो उनको बैग दे दिया जाता है। बच्चों के आगे बढ़ने नहीं देते। किसकी गलती है आपको लग रहा है? हमारे पूरा फैकल्टी की पकड़ दिया यार। 300 बच्चों के बैग लगा दी जाती है। कोई बच्चे के 700 CGPA 800 CGPA आता है, उन लोग को बैग लगा दिए जाते हैं। क्या कह रहे हैं? अंदर वो तो सवाल विश्वविद्यालय प्रशासन से हो रहा है। आप लोगों को कैसा लगा कि विश्वविद्यालय प्रशासन की वजह से उस बच्चे ने ऐसा किया है? एकदम वो एक फर्स्ट ईयर में उसका 17 बैग लगा। ऐसी पढ़ाई होती है कि उसका 17 बैग लग गया। और यहाँ पे सरासर एजेंसी की भी गलती है और यहाँ के फैकल्टी की भी गलती है। और इसमें जो हो सकता है हम लोगों को न्याय चाहिए। मेरा खुद बैग लगा है, मेरा हर सब्जेक्ट में मैं पास हूँ। मेरा एक सब्जेक्ट में 19 नंबर कैसे आया? मुझे आप सब बता दीजिए कि हाँ हमारी तरफ से कोई गलती नहीं हुआ, हम RTI फाइल करेंगे। आप कुछ बता नहीं रहे हैं, हम 40 दिन से ज्यादा दौड़ रहे हैं। इतना हम
लेकर के बैनर और ये डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये छात्र इस तरह प्रदर्शन कर रहे हैं और न्याय की मांग यही है। 2-3 मांगे अगर आप देखेंगे तो यही है कि जो छात्र ने सुसाइड किया है वो इन छात्रों का मानना है कि वो विश्वविद्यालय की जो नीतियां थी उससे वो जाहिर तौर पर उसको प्रभावित की और उसी के वजह से उसके कई सेमेस्टर में बैक लगने के बाद अलग अलग तरीके से, जैसे कई छात्र आरोप लगा रहे हैं कि विश्वविद्यालय की तरफ से जो ऑफर लेटर दिए गए हैं प्लेसमेंट के नाम पर वो फर्जी हैं। अगर इस तरीके के फर्जीवाड़ा गोरखपुर विश्वविद्यालय पर आए दिन आरोप लग रहे हैं तो बेहद गंभीर है और आने वाले समय में जो जिम्मेदार हैं, अगर इतनी अनियमितताओं के आरोपों के बीच अगर विश्वविद्यालय अपने रुख को स्पष्ट नहीं करता है तो वाकई में ये बेहद चिंताजनक है। गोरखपुर, इसे पूर्वांचल का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है, लेकिन यही हालत आप देख रहे हैं, चाहे पेड़ की कटाई को लेकर, चाहे छात्र जो सुसाइड कर लिया है उसकी बात को लेकर, चाहे यहाँ के कुलपति को लेकर कई सवाल खड़े हुए। आए दिन छात्र नेता या विद्यार्थी सड़कों पर, मुख्य द्वार पर प्रदर्शन करते रहते हैं। ये गोरखपुर विश्वविद्यालय आए वाले दिनों में और पिछले कई दिनों से लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। फिलहाल हमारी भी नजर बनी रहती है कि आगे इस मामले पर क्या कार्रवाई की जा सकती है, किस तरीके का जांच किया जा सकता है और क्या जिस बच्चे की जान चली गई उसे न्याय मिल पाएगा जो ये छात्र मांग कर रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए बेधड़क खबर। मैं था आपके साथ आतिश कुमार।